हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मेरे परिवार के साथ एकदम स्वस्थ हैं। और ये जो आप ब्लॉग देख रहे हैं ये काफ़ी पुराना है, क्योंकि जो लास्ट ब्लॉग मैंने अपलोड किया था वो किया था 26 अप्रैल को, और ये जो रिकॉर्ड हुआ है वो लगभग 23 या 24 को हुआ है। बट मैं इस बीच कोई भी ब्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि हालात ही ऐसे नहीं थे। एक्चुअली मन ही नहीं हो रहा था कि आपके साथ कुछ शेयर करूं। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और यहाँ पे बन रहा है काढ़ा। तो पानी में मैंने ये आधा चम्मच डाला है आयुष काढ़ा। आयुष काढ़ा मैंने ये बना कर रखा हुआ है इस तरह से पाउडर फॉर्म में, और ये मार्केट में भी बहुत इजीली मिलता है। कुछ मसाले होते हैं इसमें जो इसमें ऐड किए जाते हैं, और इसमें तुलसी नहीं होती, तुलसी का पाउडर डाल सकते हैं। तुलसी अगर फ्रेश है तो तुलसी और ऐड कर सकते हैं। और इसमें अदरक मैं इसमें डालूँगी, थोड़ा सा इसमें बॉईल आ जाए। और ये है लेमन, और लेमन तो एकदम गैस बंद करने के बाद इसमें ऐड करूँगी। तो पहले मैं अदरक डाल देती हूँ, फिर इसमें लेमन बाद में डालेंगे। अदरक डाल के मैंने इसको बॉईल अच्छे से आने दिया है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए अदरक है इसमें, और आयुष काढ़ा का जो पाउडर है वो, और पानी। अभी गैस मैंने कर दी है बंद। इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। और मैं पील भी इसी में छोड़ दूँगी, थोड़ी देर इसको नॉर्मल होने देंगे, उसके बाद सर्व करें। तो आजकल ये काढ़ा बनाना ये सब सभी के घर का एक कॉमन रिचुअल सा हो गया है। सेम मेरे घर की भी वही हालत थी। मैंने पिछले ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि हस्बैंड को फीवर हो रहा है, और वो खुद को उन्होंने आइसोलेट कर लिया है, यानी कि वो एक रूम में है और वहीं से अपना ऑफिस का काम भी कर रहे थे। लगातार 2-3 दिन उनको फीवर था। उसके बाद हमने टेस्ट करवाया, जिसकी क्लिप मैं आपको लास्ट में डाल दूँगी। तो वो कोविड पॉजिटिव निकले थे, लेकिन हमने सारी प्रिकॉशन तब तक लेना शुरू कर दिया था। तो 14 डेज़ वो आइसोलेशन में रहे। और ये मैंने दिन में ब्राउनी बनाई थी, आधी ख़त्म हो चुकी है अभी। ये है मेरा काढ़ा, और ये मैं हस्बैंड को दे देती हूँ। सोरे काढ़ा ले लो। ठीक है फीवर, चलो। बहुत मोटे लग रहा है आप। लग रहा है कि पांडा आ गया होगा। हस्बैंड की तबीयत की वजह से थोड़ी सी परेशान तो मैं थी, और ऊपर से सारी फैमिली में भी कुछ कुछ चल रहा था। इधर उधर से अलग अलग न्यूज़ सुनने को मिल रही थी। तो ऐसे हालात में बिल्कुल भी मन नहीं होता था ना, तो कपड़े चेंज करने का। लोअर टी शर्ट में ही पूरे 14 दिन निकल गए, और पता भी नहीं चला किस तरह से ये सारे दिन गए हैं। काढ़ा बनाना, भाप लेना ये नॉर्मल हो गया था। उनकी प्रॉपर मेडिसिन हमने स्टार्ट कर दी थी। साथ ही हम दोनों भी, मैं और मेरा बेटा दोनों भी मेडिकेशन पे थे। हम लोग बिल्कुल अलग अलग हो गए थे सारे लोग, बट हम लोग को कोई भी इन्फेक्शन एज सच नहीं हुआ। थोड़ा बहुत फीवर मुझे आया था, बट इतना ज़्यादा हमें किसी को भी नहीं हुआ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना इवनिंग रूटीन। तो अभी तक आपने देखा हम लोगों ने काढ़ा वगैरह पी लिया है। अब मैं लगी हूँ पूजा करने, और इसके बाद करेंगे थोड़े से कुछ और काम, उसके बाद बनाएंगे डिनर। तो चलिए आप भी मेरे साथ ये सारा ब्लॉग एंजॉय कीजिए। हस्बैंड को कोविड के जो भी प्रॉपर सिम्टम्स और स्टेजेस हैं वो उनकी आई हैं। सबसे पहले फ़ीवर उन्हें आया, उसके बाद उनका हल्का सा थ्रोट इन्फेक्शन टाइप, और फिर खांसी, वो सब शुरू हुआ। और उसके बाद उनका टेस्ट एंड स्मेल भी चला गया। तो कुछ दिन वो भी रहा, उसकी वजह से खाना वगैरह नहीं खाया जा रहा था प्रॉपर। वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। वो ऑफिस का काम भी कर रहे थे साथ में। तो एक्चुअली रिपोर्ट नहीं आई थी। हमने टेस्ट के लिए बहुत ट्राई किया, बहुत लेट तो टेस्ट करने के लिए हमें कोई बंदा मिला। उसके बाद वो टेस्ट रिपोर्ट काफ़ी लेट आई, तो उनको वैकेशन भी नहीं मिली। तो घर से ही काम भी करना होता था दिन भर, तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाती थी। ये है कपूर। तो कपूर को यहाँ पानी में मैंने डाल दिया इसके ऊपर।
उसको कवर कर देंगे। और यहाँ पर मैंने रखी है एक टी लाइट कैंडल। मैंने आपके साथ दिखाया था ना, मैंने ख़त्म हो गई थी तो मैंने मंगाया था अमेज़ोन से। ये है टी लाइट कैंडल, तो इसको यहाँ पे हम जला देंगे। और इसकी हीट से जो कैम्फर है ऊपर, उसकी खुशबू सारे घर में फैल जाती है और अच्छी भी रहती है। मॉस्किटो कोई भी इस तरह का चीज़ें घर में नहीं आती हैं। इस तरह से ये कपूर दीप जलाने से काफ़ी पॉजिटिविटी सी भी रहती है और ये बैक्टीरिया वायरस को भी किल करने का काम करता है। मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है, साथ ही मॉस्किटो वगैरह नहीं आते हैं इससे, तो मैं इसलिए इसको जला देती हूँ। लिविंग रूम में एक जलाती हूँ और एक मैं जलाती थी हस्बैंड के रूम के लिए, क्योंकि वो 14 दिन तक बिल्कुल अपने रूम में ही रहे हैं। उनका रूम काफ़ी अच्छा है, जो आपने मेरा बेडरूम देखा ही है, उसमें ही वो आइसोलेटेड हैं और उसमें बालकनी भी है, साथ ही टॉयलेट वगैरह भी अटैच्ड है उसमें, और रूम भी काफ़ी बड़ा है वो। तो उस रूम में है हस्बैंड, तो उनके रूम के लिए भी मैं एक ये कैम्फर लैम्प इस तरह से बनाकर उनको दे देती हूँ। तो बस ये सब काम करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, डिनर बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बर्तन ही खाली कर रही हूँ, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिला मुझे बर्तन खाली करने का। जब काढ़ा बनाया था उसके बाद थोड़ी धूप अच्छी आ रही थी। एक्चुअली मॉर्निंग में बारिश थी ना, तो शाम को वो हल्की सी धूप नहीं आती बारिश के बाद, वो बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैं काफ़ी देर तो बालकनी में ही काढ़ा पिया, उसके बाद वहीं बैठ गई थी, फिर पूजा करने आई और अब सीधे डिनर बनाने के लिए मैं किचन में आई हूँ। तो सारे पहले बर्तन लगाऊँगी, उसके बाद बनाऊँगी डिनर। ये लग रही है राजमा प्रेमी की थाली। इन्हें तो राजमा सुबह शाम दिन कभी भी दे दो। तो ये है राजमा, स्पेशली बचा के रखी राजमा। और हमारे डिनर में है ये तोरी की चटनी, चना उड़द की दाल और बैंगन आलू की सब्जी। ये लोहे कढ़ाई में बनाई है, थोड़ी सी काली सी हो गई है। तो ये है हमारी आज की थाली। कोकिला काकी तो इसको पैक करने के लिए यूज करती है। वो तो इसलिए क्योंकि तेरी कोकिला काकी को इंग्लिश पढ़ना आता नहीं।
20 साल से यहाँ पे धंधा कर रही, इसको सिर्फ 2 वर्ड आता है, थैंक यू एंड नो चेंज। Wait, Papa, what does adopt or homeless mean? बेटा दैट इज गुड क्वेश्चन, आई विल टेल यू। और यहाँ पे हम देख रहे हैं एक सीरीज़ जो कि गुजराती फैमिली है जो यूएस में रहती है, और ये है मेट्रो पार्क। शायद आप लोगों ने भी देखी होगी। मेट्रो पार्क का सेकंड पार्ट है जिसमें लॉकडाउन सीरीज़ है। ये लॉकडाउन में क्या क्या सारे लोग कर रहे हैं, किस किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो काफ़ी अच्छा है, थोड़ी लाइट कॉमेडी है, तो वो हम इंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ च्यवनप्राश आजकल रात में सभी लोग हम ले रहे हैं। हस्बैंड को तो दे ही रही हूँ, लेकिन हम दोनों भी सारे प्रिकॉशन पूरे जो करनी चाहिए वो कर रहे हैं। बाहर बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं, तीनों अलग अलग हैं। मैंने अब बेटे से भी थोड़ी सी डिस्टेंस बनाकर मैं रह रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्फेक्शन तो आ ही जाता है, क्योंकि मैं सारे काम कर रही हूँ घर पर, तो इसलिए तो ये सब है। साथ ही स्टीम बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो एवरी मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम स्टीम बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके घर में भी कोई भी हल्के से भी सिम्टम्स किसी को हैं तो पूरी फैमिली को आप ये ज़रूर करवाएं स्टीम और गार्गल करना अगर गले में कुछ लगता है। अगर नॉर्मल है तो आप सिर्फ स्टीम ले सकते हैं। च्यवनप्राश ज़रूर खाएं, प्रोटीन रिच डाइट लें। तो इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। काढ़ा, गर्म पानी पीना, ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमने की थी और हम लोग सेफ़ हैं इस टाइम पे। और रात को मैं बादाम तो हमेशा ही भिगोती हूँ, जैसे आपको पता ही है। यहाँ पर जो नई चीज़ मैंने आजकल करनी शुरू की है वो है मुनक्का। ये हस्बैंड को मैं रोज़ 4-5 भिगो के इस तरह से दे देती हूँ, और ये भिगोने के बाद इसका पानी भी पीना होता है। काफ़ी हेल्दी होते हैं और ये वीकनेस में काफ़ी काम आते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ क्लिप ऐड कर रही हूँ। जो हस्बैंड ऑफिस का काम भी करते रहते हैं, साथ में गाना गाना वो सब उनका चलता रहता था। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोविड पॉजिटिव भी हो जाते हैं तो घर में एक अच्छा सा माहौल रहे ना, तो एक एनर्जी आती है कि आपको ठीक होना है वो सब। इस बीमारी में जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो यही है, जितनी अच्छी आपकी विल पावर होगी उतनी ही जल्दी आप कोरोना को हरा सकते हैं। ये मैंने खुद के घर में देखा। काफ़ी सारी फ्रेंड्स से मेरी बात होती है, वो सभी यही बात कहते हैं कि अगर आपने खुद हार मान ली ना, फिर आप किसी भी बीमारी के साथ लड़ने के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो आप अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिए कि आपका शरीर इस तरह का है कि वो किसी भी बीमारी से लड़ सकता है। जो गाइडलाइंस हैं उन्हें प्रॉपर फॉलो कीजिए। तो ये हमारा टेस्ट जो हुआ है वो कम से कम 4-5 दिन बाद हुआ है, जब हस्बैंड को फ़ीवर आना एकदम कम हो गया था। बस उनके वो छोटे मोटे जो सिम्टम्स थे, जैसे स्मेल वगैरह चली गई है, वो सब चल रहा था। स्मेल जब एक बार चली जाती है ना, तो ये कहते हैं कि इसके बाद आप रिकवरी फेज़ में आ रहे हैं। तो उस टाइम पे हमें ये अपॉइंटमेंट मिला था और तब हमने ये टेस्ट कराया था। मैंने खुद का भी कराया था, क्योंकि मुझे भी हल्का फ़ीवर था, बट मुझे ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं आए थे। तो फिर भी मैं एक प्रिकॉशनरी अपने बेटे से अलग रह रही थी। हस्बैंड तो बिल्कुल अलग थे ही, उनका खाना वाना सब बिल्कुल हमने अलग ही किया हुआ था। तो वो बिल्कुल डोर्स के बाहर नहीं आए 14 दिन तक। अब जो आप आगे ब्लॉग देखेंगे उसमें उनका रूम कैसे मैंने सैनिटाइज़ किया वो सब, और किस तरह से 14 डेज़ के बाद हमारी लाइफ अब चल रही है, वो आप देखेंगे। तो बस यहाँ पर ये ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। काफ़ी दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी, तो आप सबको लग रहा होगा कि पता नहीं कहाँ गायब हैं। मैंने दूसरे चैनल पे ज़रूर अपने वीडियो रेगुलर ही रखे थे, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं पहले से एडिट करके रखती हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर ब्लॉग हमारा कंटिन्यूटी में रहता है, तो जो हमारी लाइफ में चल रहा होता है ना, वो सब हम शेयर करते हैं। तो वो पॉसिबल नहीं होता है जब आपके घर में कोई भी बीमार होता है या आप खुद से ठीक नहीं होते हैं। तो आप सब भी अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे फिर किसी और ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।